हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो होगा 31 जुलाई 2021 के मैथ्स के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो लास्ट फेज का मतलब 7th फेज का ये लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों, आपका एक शिफ्ट और बचेगा सेकेंड शिफ्ट का, वो भी क्वेश्चन उपलब्ध जैसे ही होता है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, तो आपको देखिए एनालिसिस से क्या फायदा होगा कि आने वाले जो आपका एग्जाम होगा सीबीटी 2, ठीक है, एक ये एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा दोस्तों, वो ये दोनों में आपको यहाँ से पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन क्या नया आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी के अनुसार आपको पूछा जाएगा ग्रुप डी में भी और सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में क्या होगा, कुछ अलग क्वेश्चन आएगा, लेवल 2 है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन 100% है कि नहीं कि पूरा हार्ड ही देगा, तो कुछ क्वेश्चन जैसे 5 से 6 क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, बाकी बात जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों ऐसे ही पूछेगा। ग्रुप डी में भी आपको जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे ही पूछेगा, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन रहता है हर एग्जाम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। जल्द ही आपको टॉपिक वाइज हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जितना भी अभी तक एनटीपीसी में पूछा हर का एक एक टॉपिक करके हम वीडियो बनाएंगे और एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं हो। जिस टॉपिक को आपको दिक्कत है टॉपिक सर्च कीजिए, टॉपिक मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको कमेंट में भी आपको बताना किन किन टॉपिक को प्रॉब्लम है, सारा टॉपिक हम एक एक करके बाइलिंगुअल क्वेश्चन करके आपको हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों की जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है सबसे पहले उसका हम नाम लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जिन्होंने भेजा है सबसे उसका नाम ले लेते हैं दोस्तों, कुंदन कुमार सिंह और चंदन कुमार सिंह, ठीक है। चंदन कुमार सिंह आपका ये दोनों आपको भाई है, दोनों की पूर्णिया बिहार से, ठीक है, पूर्णिया बिहार से क्वेश्चन भेजा है। एक और है दोस्तों आपका समाधान एक ही लक्ष्य, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल वाले हैं, ठीक है, अपना इसका पर्सनल यूट्यूब चैनल है, इन्होंने भेजा है क्वेश्चन। तो ये तीनों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है। और भी कुछ स्टूडेंट भेजे हैं क्वेश्चन, उसका नाम कंफर्म नहीं है पता। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि NC4 ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बराबर 70 हो तो n का मान कितना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें फैक्टोरियल का यूज होगा दोस्तों। फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं, फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। यहाँ पे जैसे आपका फैक्टोरियल आपका दिया होगा, जैसे n फैक्टोरियल दिया होगा, ठीक है, ये इसको फैक्टोरियल सब्स्टिट्यूट करते हैं, या तो आपको कोष्ट बंद करके दिया ऐसे भी होता है, ये भी फैक्टोरियल होता है। इसका मतलब हो गया कि n से स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक में n में से 1 घटाएंगे, फिर आगे n-2 घटा देंगे, फिर कितना हो गया n-3 हो जाएगा। ये डॉट डॉट आपको चलते रहेगा। इसका मतलब हो गया कि n से शुरुआत करेंगे 1 घटते जाएगा, हर हमेशा आगे 1 घटते जाएगा। जैसे मान के चलिए कि फैक्टोरियल 5 इसको लिखेंगे, कितना होगा दोस्तों 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल आपका 11 को तोड़ना है दोस्तों, कितना हो जाएगा 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना कहाँ तक जाएगा दोस्तों, आपको 1 तक जाएगा। मतलब आपको क्या हो रहा है, ये शुरुआत करेंगे जो फैक्टोरियल के होगा, फैक्टोरियल जिसका निकालना होगा उससे स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक आपको 1 तक जाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपको ये फैक्टोरियल का मतलब हो गया दोस्तों, ऐसे होता है। अब देखिए NCR का फॉर्मूला क्या होता है। एक NCR होता है दोस्तों कॉम्बिनेशन का, कि NCR बराबर क्या होता है कि n फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको r फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको n-r, आपको क्या हो जाएगा, आपको ये फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आपको इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है। इसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, आगे डाटा को बढ़ाएंगे तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डाटा हम रखते हैं। तो क्या पूछा कि NCR है ना, NCR 4 दिया हुआ है। NCR 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको n का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल हो जाएगा। r यहाँ पे कितना है दोस्तों 4 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे, और n माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए r का मान यही है ना, n माइनस कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, ये फैक्टोरियल हो गया। अब ऊपर वाले को तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों n इंटू n-1 n-2 n-3 n-4, क्योंकि 4 तक यहाँ फैक्टोरियल दे दीजिए, रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ा भी सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको n-4 इंटू फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये और ये कट जाएगा, कट गया। तो आगे क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया 4 दिया 12 दूनी कितना हो गया 24, और NC4 का मान कितना दिया आपको 70 दिया हुआ, ये 70 लिख लिया दोस्तों। ये कितना हो गया 4 दिया 12 दूनी कितना हो गया 24, तो कितना हो गया दोस्तों n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 बराबर कितना हो गया 70 गुना कितना हो गया आपको 24 हो गया, ठीक है। इसे गुना कीजिएगा 24 हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, 70 का आप गुणनखंड कीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया आपको 35, आप 5 7 कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। तो 70 को टोटल कितना आएगा, 2 गुना 5 गुना 7 कीजिए, फिर 24 को गुणनखंड कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो गया 2 6 का 12, ये हो गया 2 3 6, कितना गया दोस्तों, 2 गुना 3 हो गया। अब यहाँ पे हमको 3 4 संख्या हो गया, 1 2 3 4 लगातार संख्या होना चाहिए। अब ये लगातार देखिए, क्योंकि 7 टूटेगा नहीं किसी फॉर्मेट में, 7 नहीं टूटेगा, 5 भी नहीं टूटेगा दोस्तों। अब हमको 2 और संख्या चाहिए, तो 5 खत्म, 7 खत्म हो गया दोस्तों, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, एक 8 ले लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 8 ले लीजिए, ठीक है, 8 ले लिए। अब क्या होगा दोस्तों, आपका एक हो जाएगा आपको 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ देखिए आपका क्या हो गया कि ये हो गया आपको 2 दूनी 4, 1 2 यहाँ पे आपका छूट गया, यहाँ पे 2 आपको 3 को होगा, ठीक है, 3 को 2 होगा, ये आपका एक कितना हो गया आपको 6 हो गया। तो इसको हम अब लिख लेते हैं, सरिया के लिख लेते हैं इसको दोस्तों, सरिया के लिखेंगे, ये हो जाएगा कितना, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 होगा, तो यही ना आपका हो गया। यदि n का वैल्यू आपका 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा आपको 6, ये कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। इसका मतलब n का मान दोस्तों कितना हो गया हमारा 8 हो गया, n का मान कितना हो गया, इसका जो आंसर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, 20% एसआई से कोई धन कितना समय में दुगुना हो जाएगा। तो आपको क्या कि पी आप 100 मान लीजिए, धन कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, ये आपको 200 हो गया। यहाँ से आपको एसआई कितना निकल गया दोस्तों, आपको 100 निकल गया। तो ये बताइए दोस्तों कि एसआई बराबर पी आर टी बटे 100 होता है, पी आर टी बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। एसआई आपका कितना दिया हो दोस्तों आपको 100, पी भी यहाँ पे 100, और आर आपका कितना आपको 20% पी निकालना है दोस्तों, नीचे कितना होगा आपको 100 हो गया, तो 100 कट गया, 20 पंचे 100 हो गया। टी का मान कितना हो गया दोस्तों आपको 5 वर्ष आपका इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी किसी काम को 40 दिन में, ए और सी किसी काम को 60 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ये तीनों मिलकर करेगा दोस्तों 2/1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/ कितना हो गया आपको 60 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको एलसीएम आएगा आपको 120, ठीक है, 30 चौके 120, 40 × 120, 60 दूनी 120, 4 3 7 2 9 हो गया दोस्तों, 2/ कितना हो गया 9 हो गया, गुना 120 हो गया, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, 3 × 9 40 × 120 हो गया, 80/3 आपका दिन आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो ए बी सी डी आपका क्या है दोस्तों, एक वर्ग है दोस्तों। ए बी सी डी आपका क्या है, ए बी सी डी आपका क्या है, एक वर्ग है। और इसमें क्या है कि क्यू कहीं बिंदु है, देते हैं कोई बिंदु क्यू है यहाँ पे, और अगर कोण ए बी क्यू का मान 60 डिग्री, तो ए बी क्यू नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ए क्यू बी होगा, ठीक है, ए क्यू बी। तो ए क्यू बी का मान कितना है दोस्तों आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया दोस्तों आपका 60 डिग्री हो गया। और देखिए जब ये 60 डिग्री होगा दोस्तों, ये भी आपका क्या है कि बोला गया था कि एक समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी ऐड था कि समबाहु त्रिभुज बनता है दोस्तों, ए क्यू बी ए क्या बनता है आपको समबाहु त्रिभुज बनता है, ये भी आपको इसमें क्वेश्चन में ऐड था, ठीक है। जब ये 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 60 होगा, ये भी कितना होगा आपको 60 डिग्री। तो क्या पूछा कि बी क्यू सी का मान कितना होगा, बी क्यू सी का ये जो एंगल होगा दोस्तों, ये पूछा कितना होगा। चलिए इसको बनाते कितना होता है, ठीक है। बहुत सारा तरीका है दोस्तों इसको बनाने का, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब ये चूंकि ये लाइन तो ये पूरा लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों 60 होगा, तो ये भी कितना होगा आपको 60 होगा, ठीक है। ये 60 होगा तो पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा आपको स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, ये कितना होगा आपको 120 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 120 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि tan 2 थीटा बराबर cot 60 - थीटा हो, तो tan थीटा का मान कितना होगा। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन पहले बता चुके थे, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 - 2 थीटा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि cot 90 - थीटा होता है आपको क्या था, आपको cot 90 - थीटा होता है आपको tan थीटा होता है, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया दोस्तों आपको cot, किसी एक को चेंज करना दोस्तों cot को, या तो इधर भी चेंज कर सकते हैं, इधर भी चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी cot यहाँ भी cot, थीटा इक्वल हो गया, तो 90 - कितना हो गया 2 थीटा बराबर कितना हो गया 60 - थीटा हो गया। अब देखिए 90 - कितना हो गया आपको 60 हो गया, माइनस थीटा प्लस 2 थीटा, थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों आपको 30 हो गया। 30 डिग्री थीटा का मान निकल गया। क्या पूछा कि tan 2 थीटा का मान कितना होगा, tan 2 × कितना हो गया 30, tan 60 डिग्री हो गया। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको √3 होता है दोस्तों, आंसर कितना हो जाएगा इसका √3 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 201 से 478 का एचसीएफ कितना होगा। आपको यदि लगातार संख्या का एचसीएफ पूछता है, ठीक है, लगातार संख्या का यदि एचसीएफ पूछ रहा है दोस्तों, उसका एचसीएफ 1 होता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद बोला कि 2712 में क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण घन बन जाए। तो अब ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको कम से कम घन, आपको क्यूब कम से कम 1 से 16 तक याद होना चाहिए। जैसे 11 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, आपको 1331 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, आपको 1728 होता है। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन पूछ दिया आपको। 13 का कितना होता है दोस्तों, आपको 2197 होता है। 14 का क्यूब कितना होता है, आपको 2744 होता है। और 15 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, आपको 3375 होता है। तो ये देखिए 27 से 12 किसके आसपास है, इसके आसपास है। तो 27 से 12 में कितना जोड़ेंगे कि आपका पूर्ण घन बन जाए, मतलब 2744 पुराने के लिए आपको 2712 घटा दीजिए दोस्तों। 4 में से 2 गया, 2 हो गया, 1 हो गया। 32 जोड़ने पर यदि 32 हम जोड़ देते हैं इसमें, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। इसका आंसर 32 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन यदि मैथ का होगा दोस्तों तो प्रोपोर्शन का होगा। तो प्रोपोर्शन कैसे बनाएंगे, रीजनिंग का होगा तो उसमें ऑप्शन का जरूरत पड़ सकता है इसमें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आपको रेशियो को बट्टे ये कितना लिख सकते हैं, 18/42 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 34 बटे कितना हो गया आपको 8 हो गया। ठीक है, अब चलिए ये कितना हो गया, आपको काटेंगे 9 दूनी 18 हो गया, ये 7 दूनी कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है, ये हो गया 3 तिया 9 और ये हो गया 14 तिया 42 हो गया। ठीक है, तो वाट का मान कितना हो गया दोस्तों, आपको 14 गुना 17 बटे कितना हो गया आपको 3 हो गया। ठीक है, ये कितना होगा 238 बटे कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 लगातार विषम संख्याओं को औसत पी है, अगली 2 विषम संख्याओं को सम्मिलित कर ली जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। 5 लगातार विषम संख्या ना, 5 लगातार कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 1 ले लेंगे, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इसका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कितना हो गया आपको 5 हो जाएगा। बोला कि अगली संख्या हमको 2 और लेना है, तो 1 3 5 7 9 2 और लेना है, 11 और 13 हो जाएगा। इसका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 13 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, ये हो जाएगा 7। तो ये 5 से किधर गया दोस्तों आपको 7, एवरेज में कितना का वृद्धि हुआ है 2 हुआ है। ये बताइए कि P इसका यहाँ पे वैल्यू रख के और इधर कितना का वृद्धि हो रहा है, अब P+2 नहीं हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको P+2 हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है लेंदी मेथड बनाने का, कोई भी संख्या लेकर आप बना सकते हैं, लेकिन आपको विषम संख्या लगातार होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता कि 7 14 21 77 तक का औसत क्या होगा दोस्तों, यदि आपका लगातार संख्या हो और बीच का कॉमन डिफरेंस समान हो, उसके लिए एवरेज जो निकलेगा दोस्तों बताए थे कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे कितना होता है आपको 2 होता है। कितना हो गया 7 7 14 7 1 कितना हो गया 8 हो गया, बटे 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 2 3 4 42 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी सी बराबर 1:2:3 है तो तीनों का योग 90 हो तो बड़ी संख्या कौन होगा। तो बड़ी संख्या दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, आपको जिसका रेशियो बड़ा होगा बड़ा ले लीजिए, 3 गुना 90 बटे कितना हो जाएगा आपको 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, काट देंगे कितना होगा 45, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा आपको 45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि ए बी सी की चाल का अनुपात 2:3:6 है, तो उनके समय का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो समय बराबर क्या आपको दूरी बटे चाल मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो चाल का रेशियो दिया हुआ था 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/6। इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों आपको 12 आएगा। ये हो गया 2 6 का 12 3 चौक 12 और कितना हो गया दोस्तों 6 आएगा, रेशियो इसका एलसीएम 6 आएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया 2 3 6 3 दूनी 6 और 1 हो गया, 3:2:1 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 3:2:1 हो जाएगा यदि आपका समय का अनुपात पूछा है। यदि डिस्टेंस का रेशियो पूछेगा तो वही हो जाएगा जो दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का गुणनफल बोला है। यदि आपका ध्यान रखिएगा, यदि tan θ1 इंटू tan θ2, यदि θ1 प्लस θ2 बराबर आपका 90 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पेयर जो लगेगा दोस्तों, सिर्फ आपका 45 डिग्री किसी से पेयर नहीं लग रहा, बाकी बात सारा पेयर लग जाएगा। तो 45 गुना 1 हो जाएगा सारा रहेगा, बटे आपका tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री नीचे भी है, तो tan 45 कट जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पापा फोन किए थे मतलब तो नहीं हुआ, नहीं आता मैं कॉल से